तोड़ रहा है अपने आप को, और बाहर निकला कि नहीं निकला, स्वर्गदूत के पर ही उड़ गए, सांप बन गया। वो दर्पण के समान है मनुष्य, उस दर्पण के समान जिसमें वो देखता है कि मैं कितना सुंदर बनाया गया हूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ऐसा मनुष्य जब तक हम उस पे नहीं चलेंगे, सुनाया जाता है उस पे उस स्वभाव को नहीं लेंगे, वचन का व्यक्तित्व हमारे अंदर नहीं आएगा। अगर बोल दिया कि भाई ये तेरे जीवन के लिए नुकसानदायक है, तो वो जो बोल रहा है वो आप नहीं बोल रहा, वो पहरवा है। उसकी ड्यूटी दी गई है कि तू तुर्री फूंक, तू बता। अगर वो जाग गया और तेरे सुनने से उसने अपना मन फिराया, तो तूने उसके प्राण को बचा लिया, उसे भी और तुझे प्रतिफल परमेश्वर देगा। नहीं, वो दुष्ट तो अपनी दुष्टता में मर जाएगा। अगर तूने तुर्री नहीं फूंकी तो उसके प्राण का बदला तुझसे ही लूंगा। वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, पर यकीन मान, तेरे देखते अगर कोई नरक जा रहा है तो स्वर्ग तू भी नहीं जा रहा। अगर मैं घुटने पे नहीं जा रहा, मैं उनके लिए नहीं रो रहा, जब भी मुझे मिलते हैं मैं उन्हें नहीं चेता रहा, तो यकीन करना जा मैं भी नहीं रहा, क्योंकि उसका बदला मुझसे होगा, पहरवे से। और ये आप पे भी लागू, आप सब पहरवे हैं, सब, क्योंकि आपने सबने सुना है। जब तुम्हारे पिता को गालियां पड़ी, उसे क्रूस चढ़ाया गया, उसे नहीं बख्शा, हमें कौन बख्शेगा? उसके राज्य के तो लोग हैं हम। अगर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे ख्याल से और कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। इतना तो हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर की लड़ाई जो है वो देह की नहीं है, आत्मा की है। हालेलुया। क्योंकि हमें इन चीजों से, मलिनताओं से जाना पड़ेगा, तमाम अश्लीलताओं से बाहर आना पड़ेगा, उन अशुद्धताओं से बाहर आना पड़ेगा जो आत्मिक जीवन को घात लगाती है। और जो आत्मिक जीवन को घात लगाती है वो बातें आप जानते हो और नहीं जानते तो मैं कुछ वचन कोट करूंगा, आप समझ जाना कि हमें हमारे जीवन में कैसी कैसी बातें हैं जो हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ने नहीं देती। कौन सी वो बातें हैं जो हमारी मलिनता जिससे बनी रहती है, वो तमाम बातें वचनों से हमें पता चल जाती है कि हमें किस किस बातों से दूर रहने की जरूरत पड़ेगी। समाज में क्या सामाजिक तत्व कैसा कर रहे हैं, मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, मैं गली से निकल रहा हूं। क्योंकि दुष्ट जब तक दुष्टता न करे उसे नींद, और तू उससे कुछ भी नहीं पाएगा सिवाय दुष्टता के। उसके मार्ग पे मत चल, बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि दुष्टों का साथी नष्ट हो जाता है, ऐसा नीति वचन में लिखा हुआ है। जो जिसकी संगति करेगा उसका स्वभाव ऐसा। मैं सच बता रहा हूं, मुझे चने का भी ज्ञान नहीं था जो मैं बोल पा रहा हूं। समय बिताया जिसके साथ उसने दिया मुझे, मैंने संगति की इसकी और इसने दिया मुझे। क्योंकि वचन का ज्ञान अगर है और जीवन प्रार्थना का नहीं है, तो वो ज्ञान जो है वो बर्बाद कर देगा। और अगर प्रार्थना ही प्रार्थना है और वचन का ज्ञान नहीं है, तो वो भी मार खा जाएगा। प्रार्थना और वचन इक्वल होंगे, सुना गया उस पे चलना और प्रार्थना करेंगे तो चल पाएंगे। अपनी धार्मिकता से तो नहीं चल पाएंगे, अपनी बुद्धि का सहारा लेकर के तो नहीं चल पाएंगे। जब तक समय नहीं बिताया जाएगा, घुटने पे नहीं आया जाएगा, जब तक बाइबल के भीतर से नहीं निकला जाएगा, तब तक नहीं पता चलेगा। निकाले हम इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 22-25 वचन को हम देखेंगे कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। आमीन। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व, जो हमने पीछे जीवन जिया प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले, सच्चाई को जानने से पहले, जो डीठपन हमने किया, जो नंगापन, जो नंगा नाच हमने नाचा, जो अपने आप को वस्त्र पहन करके और नंगे थे, दिखने में हम धर्मी थे, पर भीतरी मनुष्य तो नंगा था। आदम ने पत्ते तो लपेट लिए थे, पर छुपा हुआ भी था।
और बोला भी था, मैं डर गया था क्योंकि मैं नंगा था। पर उन्होंने अपने आप को पत्तों से छुपा रखा था। वो छुपाए हुए भी नंगे थे। आज हम कपड़े पहने हुए भी अगर सच्चाई को नहीं जानते हैं तो नंगे ही तो हैं। हमारे ये कपड़े परमेश्वर की दृष्टि को कैसे छुपा सकते हैं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। हमारा जो नंगापन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम पिछले मनुष्य तक, पुराने चाल चलन को, जो हम चलते थे, जो हम देखते थे, जो हम बोलते थे, जो हम करते थे, जो हमारा स्वभाव था, उनको उतार करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके, उस मलिनताओं से अलग हो करके अब जो जीवन मसीह में है, क्या लिखा हुआ आगे कि वो जो भरमाने वाली अभिलाषा, जो परमेश्वर की पवित्रताई से वंचित कर सकती है, उससे अलग कर सकती है, वो अभिलाषा वो किस चीज की है? क्या वो चिकन की है? क्या वो शराब की है? क्या वो फ्रेंड की है या गर्लफ्रेंड की है? क्या वो फिल्म देखने की है? क्या वो गुस्सा? जो अभिलाषा इस देह के अंदर भरमाने वाली है, जो हमें परमेश्वर के मार्ग से भटका सकती है, तमाम उन अभिलाषाओं से हमें बचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चाहे वो पंजाबी सॉन्ग भी क्यों ना है, चाहे वो हरियाणवी गाने भी क्यों ना है, चाहे वो माता बहनों की जकड़ी भी क्यों ना है, अगर अशुद्धता फैलाती है, अशुद्धता, शब्दों का महत्व समझना पड़ेगा हमें कि जो हम बोले जाते हैं उसका मतलब कुछ, ये मलिनता है जिंदगी की, इससे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी शुद्धता को खत्म करती है, हमारी पवित्रताई को खत्म करती है। वो कोई भी चीज क्यों ना है। मैं नहीं कहता कि तुम गाने मत सुनो, फिल्मी सॉन्ग मत देखो, पर अगर वो तुम्हारी पवित्रताई को भस्म कर रहा है तो लात मारो उसे, क्यों देखोगे? देखो, पर वो नहीं जो आपको अशुद्ध करे। देख करके समझो। शराबी अगर जा रहा है तो देखो उसे, पर इसलिए नहीं कि मैं भी पीऊंगा, इसलिए कि ये कहां पे जाके गिरेगा, मैं तो नहीं गिरूंगा क्योंकि मैं पीऊंगा ही नहीं। परमेश्वर हमें वो काम कभी नहीं करने देता जो हमें अशुद्ध करता है। करो कुछ भी करो, पर प्रभु की महिमा के लिए खाओ, कुछ भी खाओ, क्योंकि लिखा हुआ है जो खाता है वो प्रभु के लिए खाता है, और जो नहीं खाता वो प्रभु के लिए नहीं खाता। जो कुछ भी करो उसके लिए करो, जो कुछ भी करो। अगर उसमें अशुद्धता आ रही है, अगर आत्मिक जीवन में ठोकर आ रही है, छोड़ दो उसे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़े आगे। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ? और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आमीन। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नया एक पुरुष जिसने जन्म लिया है, एक ऐसा पुरुष जो इस जगत का नहीं, एक नया पुरुष और नए मनुष्यत्व की जो सत्य और धार्मिकता से परमेश्वर के द्वारा पवित्रताई में सृजा गया। वो मैं था क्या? आप थे? किसको पता है कौन था? प्रभु यीशु। हालेलुया। जो परमेश्वर की धार्मिकता में रचा गया है, पवित्रताई में रचा गया है, जो पवित्र वचन के द्वारा, लहू के द्वारा सृजा गया है, उसमें चले जाओ। इस संसार के मनुष्य को छोड़ दो जिसकी अभिलाषा परमेश्वर से वंचित करती है। इस मनुष्य की अभिलाषा चिकन खाने की, शराब पीने की, आंख मटक्का करने की, चोरी धन इकट्ठा करने की, और उस धन से बुराइयां लेकर के आने की है। और उस नए मनुष्य की अभिलाषा परमेश्वर की और निर्मल और पवित्रताई की है। हम लोगों को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम लंगड़ी लड़ाई लड़े। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है कि हम उसमें अविनाशी देह को पहन लें, उसके अजर मिराज को पालें और उस निर्मल जीवन के भागी हो जाएं। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 4 वचन हम देखेंगे।
अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। आमीन। 3 वचन में लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह यीशु के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। जीवित आशा, हमें जिंदा रखने के लिए, सदा काल का जीवन देने के लिए उसने प्रभु यीशु मसीह में हमें नया जन्म दिया है। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। अब पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। सब भाव में, जीवन में बाकी भर देना पड़ेगा। सब कुछ यहीं पे भुगतान भी होगा। ये देह रची गई है परखने और जांचने के लिए, ये देह रची गई है परीक्षा के लिए। इस देह के अंदर दुख देने के लिए परमेश्वर ने आत्मा डाली है, ना कि इसमें ठुमके लगाने के लिए। अगर मसीह में हो दुख उठाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसने उठाया, वो आया, उसने दुख उठाया बगैर किसी वजह से, बगैर किसी। हम तो सोचते हैं कि शायद मैंने कोई ऐसा कर्म किया होगा इसलिए दुख आया है, शायद मेरे बाप ने किया, मेरे दादा ने किया, मेरी माँ ने किया, मेरे भाई ने किया इसलिए दुख आया। नहीं, उसका किसने दुख उठाया था? जो उसमें दुख आया है हमारा, क्योंकि उसने बताया था कि ये देर रची गई है दुख उठाने के लिए। जो मेरे पीछे आना चाहे वो क्या उठा ले? अपना क्रूस। और जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सारे सताए जाएंगे। मृत्यु तक, प्राण देने तक जो विश्वास योग्य रहेगा वो पहले देह में आत्मा डालता है, फिर देह को परीक्षा में डालता है। जैसे आयुब को डाला था, आयुब के समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा था, अच्छी खासी फसल थी, बच्चे थे, बिजनेस चल रहा था, एकदम धमाका हो गया। ये क्या हो गया? सारा काम धाम सब बंद, बच्चे मर गए। ये अब ढूंढता तेरा एक बार सिंहासन मिल जाए तो मैं पूछूं तुझसे, तूने क्यों किया? मेरी कमी बता। अपनी अज्ञानता के कारण तब परमेश्वर ने उससे बात की, तू मेरे विषय में क्या कह रहा है? क्या तू जानता है कि तुझे दुख क्यों आया? तू ऐसी बड़ी बड़ी हाँक रहा है कि मैं धर्मी था, मैंने बुराई नहीं की, मैंने दान दिया, मैंने विधवा का न्याय चुकाया। तू जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तू जानता है मैंने तुझे पैदा ही क्यों किया है? इसीलिए किया था ताकि तेरे द्वारा मैं शैतान को लज्जित कर सकूं। हालेलुया। ताकि मैं शैतान को तेरे द्वारा खुल्लम खुल्ला तमाशा बना सकूं। क्योंकि जब तू दुखों में था, जब तुझ में परीक्षाएं आई, तब तू विश्वास योग्य रहा और शैतान शर्मिंदा हुआ। जब हमारे अंदर दुख आते हैं तब वो कहते हैं प्रभु ये दे तेरी है, जैसा चाहे वैसा रख, पर लड़ने की शक्ति दे। तब शैतान दीवार पे सर मार के रोता है, अब क्या करूं इसका, ये गाली नहीं दे रहा, ये परमेश्वर को बुरा नहीं। और जब कहते मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तब शैतान डांस करता है। मजा आ गया, क्योंकि इसीलिए अब परमेश्वर इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसने उसके विरोध में काम किया। हमें रचा ही इसलिए गया है ताकि हमें शैतान को लज्जित करना है। हम उस धर्म युद्ध में हैं और वो क्रोध से स्थापित नहीं होगा, वो होगा प्रेम से, एक दूसरे से वैरभाव खत्म करके, मलिनता को दूर, अशुद्धता को दूर करके, और जो भय योग्य है, भली जो बातें मन भावनी, जो बातें सामर्थ की, उसके राज्य की, उसे धर लो। अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने बच्चों की सुरक्षा करो, क्योंकि शैतान इनको भरमाने पे है, शैतान इनको लेके जाने पे है। अपने पहरुए की आज्ञा को मानो। अगर कोई पहरुए की आज्ञा को नहीं मानता तो वचन में लिखा हुआ है, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो तो मुझे ग्रहण करता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो
मुझे तुच्छ जानता है। मूसा इनको जो ये कहे कर दे, क्योंकि इन्होंने मुझसे बलवा किया है। यहोशू अगर राजा मांग रहा है तो दे दे, क्योंकि तुझे नहीं इन्होंने मुझे त्यागा है। अगर मेरी बातें किसी को कड़वी लगती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरी बातें अगर बच्चों को कड़वी लगेगी तब मुझे दुख होगा। मेरी बातें मेरी नहीं है, परमेश्वर की है। आपको परमेश्वर कड़वा लगेगा फिर, जो जीवन देता है। इसलिए जीवन को धर लो, आज्ञाकारी बनो, पहरवे की तुर्री को सुनो। दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, अपने आप की मलिनता दूर करो, अशुद्धता शब्दों को पहचानो। नशेखोरी की जो भी लत लगी हुई है नहीं छूट रही है, घुटने के बल आ जाओ, रो परमेश्वर से। घमंड को दूर कर लो कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये फलाना हूँ। घमंडी परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं होंगे। अहंकारी, ईर्ष्या रखने वाले। एक जगह तो लिखा हुआ है, हे धनवानों तुम्हारे धन पर हाय, क्योंकि कीड़ा लग जाएगा। लिखा हुआ है भगवान दास जी ऐसा, कीड़ा लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारा धन तुम्हें नहीं बचा पाएगा। हे पहलवानों अपनी ताकत पे घमंड मत करो। हे सुंदरता तू जाती रहेगी। किस पे घमंड कर रहे हैं? सुंदरता पे जाती रहेगी। किस पे घमंड कर रहे हैं? ज्ञान पे, नष्ट हो जाएगा। धन पड़ा रह जाएगा। मैं सोच रहा था, अगर धन जिंदगी देता है तो कर्जा ही उठा लेते हैं। जब तक चुकाएंगे नहीं, मरने नहीं देंगे कोई। क्योंकि आगे हमारे घर के आगे खड़े हो जाएंगे, पैसे मांग रहा हूं भाई, मरने थोड़ी दूंगा। जब तक देगा नहीं, जाने ही नहीं दूंगा। और हम देंगे नहीं तो मरेंगे नहीं। मरेगा वो भी जिसके पास करोड़ों है, और मरेगा वो भी जिस पे कर्जा करोड़ों। रुक नहीं पाएगा। इनसे दूर होके धीर, नम्र, प्रेम, करुणा, भलाई, सहमता और राज्य के लिए काम करना शुरू कर दो। अब वेला नहीं है वचन सुनाने का, आ गया वेला उस पर चल के दिखाने का। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उसकी मेज पे से खा पाए। साउल राजा कब बना था? जब उसके पिता के गधे गम गए थे। गधे, जब साउल बना था राजा, वो गधे ढूंढने के लिए निकला हुआ था। तुम्हें भी गधे ढूंढने कहां है? हालेलुया। पकड़ लाओ सब गधों को। परमेश्वर मनुष्य बनाएगा, परमेश्वर उन्हें जिंदगी देगा। वो साउल गधे के लिए जा रहा था, तब शमूएल उसे मिला कि परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। वो निकर्मा निकला। तुम्हें तो वचनों की शिक्षा दे दी गई है, तुम्हें तो चिता दिया गया है, तुम्हें तो स्वर्ग के राज्यों का भेद दे दिया गया है, तुम तो उसके चेले हो। वो कहता है कि ये उन लोगों के लिए है जिनका मन मोटा है, तुम्हें स्वर्ग के राज्यों की भेद दिया गया है। तो तुम्हें तो सब बातों का पता है। पकड़ो उनको, और ना पकड़ पा रहे हो, ना पहचान पा रहे हो तो रो प्रभु के आगे, पिता तेरी भेड़ कहां पे है? मैं जाऊं वहां। प्रकट तो कर वो घर कौन सा है जहां तेरा नाम रहता है। मैं जाऊं वहां, वो बताएगा। गिरासनियों के परदेश में गलील के पार एक जंगल में कब्र में एक व्यक्ति है जो नंगा पड़ा पत्थरों से घायल करता है। तू जा, वो मेरा दास है, मैं उसे सेवक बनाऊंगा। और गया, निकाली दुष्ट आत्माएं बाहर, कपड़े पहनाए कि जा अपने घर बता परमेश्वर ने तेरे लिए कैसी भलाई की है। उसमें राज्य था परमेश्वर का। हालेलुया। ढूंढो उन लोगों को, खड़े कर दो, क्योंकि अब वक्त आ गया उसकी फसल काटने का। अब अंतिम समय आ गया है। अब पवित्रताई के साथ लड़ाई लड़ी जाएगी और प्रेम से लड़ी जाएगी। ये नहीं झंडा लेकर के लड़ी जाएगी, नहीं। उसका धर्म मनुष्य के क्रोध से निर्वाह नहीं करेगा। उसका धर्म परमेश्वर की धार्मिकता से निर्वाह राज्य स्थापित करना है। तो जिनका राज्य नफरत है वो नफरत बोए, और जिनका राज्य प्रेम है वो प्रेम बोना शुरू कर दे। देखते हैं जीत किसकी होती है। प्रेम जीतेगा, क्योंकि वो स्थायी है।
वो कभी नहीं मिटने वाला। प्रेम अपना काम करेगा। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे, बरकत दे। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।